सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं। लेकिन आज हमें वो यहाँ से नहीं, पाकिस्तान से नहीं बल्कि अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर गिविंग अस अ टाइम, बिकॉज आई थिंक कि वहां पर अर्ली मॉर्निंग है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर इस जनाब, वक्त सिचुएशंस चल रही हैं। हुकूमत इस वक्त अमेंडमेंट्स के ऊपर अमेंडमेंट्स करती जा रही है। नई कुछ अमेंडमेंट्स तरमीम का जिक्र जो है वो चलने शुरू हो चुका है। उस पर आपसे बात करेंगे। इसके साथ चूंकि आप बाहर हैं तो हम ये भी आपसे पूछेंगे कि यूएस के अंदर जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस हवाले से वहां पर क्या अपडेट है, इस वक्त वहां पर क्या पल्स चल रही है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके हवाले से गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट्स करने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि शक की बुनियाद पर भी, जो एक मेजरली पॉइंट इस वक्त सामने आ रहा है, कि किसी भी शख्स को 3 महीनों के लिए उठाकर जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्या क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पर ये एक्ट जो है वो पास किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक ये भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि शायद इसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ मिलिट्री कोर्ट्स का जो कोटा है वो भी पूरा कर रही हो। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आपको क्या लगता है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है गवर्नमेंट, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या पर्पस हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट का जो सोल पर्पस है इसमें, वो क्या में अमन है। इसमें सोल पर्पस ये है कि मुल्क जो इस वक्त दहशतगर्दी का नासूर जो है जिसके सामने है, उसको इससे निपटना है, इस मेनेस को किसी तरीके से कम करना है और डेटरेंस बढ़ानी है। और बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो कि आपने देखा है कि माजी के अंदर वो इस किस्म की जो तकरीबकार लोग हैं उनके हाथों में खेल जाते हैं। तो हम्म। एक किस्म की डेटरेंस है इसमें। और जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड रखा गया है इसमें, कि किसी भी शख्स को शक की बुनियाद पर जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है इंटेरोगेट कर सकती हैं, उसको तहवील में ले सकती हैं, अरेस्ट कर सकती हैं। तो ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में भी इसी तरीके से चीजें चल रही थी। पाकिस्तान के अंदर लोगों के जो जो कहते हैं ना कि जो अलर्ट ज्यादा जो है वो खड़े हो चुके हैं, जो ज्यादा इस बात पर जो है वो तशवीश का इजहार है, वो बुनियादी तौर पर वजह ये है कि हमारे यहाँ मिस यूज हुआ है एंटी टेररिज्म एक्ट। तो यानी किसी का एंटी टेररिज्म का इशू नहीं होता तो उसको भी दहशतगर्दी की बुनियाद के ऊपर जो है वो तहवील में ले लिया जाता है, या एग्जैक्टली। उसके ऊपर जो है दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो दर्ज कर लिए जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं, हुकूमत को भी इसको संजीदा इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और दहशतगर्दी के हवाले से जो 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 एक्चुअल दहशतगर्दी है और जो एक्चुअल दहशतगर्द हैं, उनके लिए नो मर्सी की जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए स्टेट की। ठीक। अब ये देख और लें कि देखिए, तो इस दुनिया के वक्त बहुत से ममालिक। जी, आप जी जी सवाल करें। जी, मैं कहती हूँ इस वक्त जो इस हवाले से जो खबरें चल रही हैं, जो तज्जिए सामने आ रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट इसके थ्रू कोई मिलिट्री कोर्ट्स का वाला जो कोटा है वो भी पूरा कर रही होगी, इसके थ्रू वो चीजें भी पूरी हो रही होंगी। तो डू यू थिंक कि इसके तवस्सुस से वो चीज भी गवर्नमेंट पूरी कर रही होगी? देखिए मारिया, ये तो मामला ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने सुना है हम्म। मुहावरा? वो जी जी। कहते हैं कि जी चोर की दाढ़ी में तिनके की बात जो होती है कि चोर हमेशा जो है जो है वो इस वक्त फियर होता है उसको कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। हम्म। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी कुछ लोग हैं जिन्होंने 9 मई कर गुजरे हैं, उससे बेस्ट दहशतगर्दी की कोई और एग्जाम्पल है नहीं पाकिस्तान में। ये तो एक कहते हैं कि मास्टरपीस है। उस हम्म। जो है मिसाल का, ये उस मिसाल के लिए मास्टरपीस आप करार दे सकते हैं कि दहशतगर्दी की किसी ने तारीफ करनी हो कि आपने अपनी जो दिफाई तनसीबात है उनके ऊपर हमला किया। इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या हो सकती है? लेकिन इसके बावजूद हमारी अदालतों ने, उनमें बहुत से ऐसे मुल्जमान थे जो नॉमिनेटेड लोग थे जिनके हवाले से वीडियो एविडेंस मौजूद था। उन तमाम के तमाम के जो है कुछ कुछ को तो बरी कर दिया और तमाम के तमाम लोगों को उन्होंने उनकी जमानतें मंजूर कर ली। तो ये हम्म। चीज काबिल कबूल नहीं है। तो ठीक है, इस हवाले से अगर हुकूमत कोई नया कानून बनाने जा रही है या कानून के अंदर तरमीम लेकर आ रही है, तो देखें, अगर उसमें कोई खराबी हुई तो उसको तब्दील किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने डेटरेंस रखनी है, अपने कवानीन को सख्त करना है, इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाना है, और यही आपका जो है वे फॉरवर्ड है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, देखिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में भी आ सकती है। ये तो दिन ठीक बदलते है। रहते हैं। लेकिन पर डोंट इसमें यू थिंक इसके आपके पैरामीटर कवानीन। सख्त होने चाहिए? पहले थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी आप किसी को इस तरह से अरेस्ट कर सकते हैं या उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।
देखिए, हवा में तो ज़ाहिर बात है किसी बंदे के ऊपर भी दहशतगर्दी के चार्जेस नहीं लगने चाहिए या दहशतगर्दी का शुबा नहीं होता। कुछ ना कुछ तो अगर उसने किया हुआ इन्वॉल्वमेंट है, मैं इसलिए पहले मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि सियासी इस्तेमाल इस मामले का बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन कवानीन का। हम्म अगर तो इनका सियासी इस्तेमाल होगा तो चंद दिनों में ही ये मुतनाज़ा हो जाएगा और फिर मैं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। लेकिन अगर इसका पर्पस जो है वो सोल पर्पस सिर्फ़ दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है, तो मेरे ख़्याल से ये अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से ममालिक में जो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें वहाँ पर बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ होती हैं शुबे के ऊपर भी। और शुबे के हम्म ऊपर ही कई लोगों को तहवील में ले लिया जाता है। शुबे के ऊपर ही उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। शुबे के ऊपर ही बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं होती। तो अगर हमारे कवानीन में कोई कमज़ोरी है और दहशतगर्दी के नासूर से निपटा जा रहा है, तो इसमें आपको भी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। देखिए, अगर मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, आप दहशतगर्द नहीं हैं और अगर आपके ऊपर और मेरे ऊपर कोई इस किस्म का जाली मुकदमा बनाएगा, तो फिर दुनिया उसको कंडेम करती है। दुनिया को भी नज़र आ रहा होता है कि कौन से आदमी गलत काम में इन्वॉल्व्ड है। ठीक और अगर सपोज़िटली कोई गलत काम में इन्वॉल्व्ड नहीं है और उसको विक्टिमाइज़ करेंगे, तो फिर ये कवानीन मुतनाज़ा हो जाएँगे, ये तरमीम मुतनाज़ा ठीक हो है, जाएँगी और फिर पॉइंट टेकन। इसका मज़ाक उड़ेगा। जी। ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स के हवाले से भी कहा ही जा रहा है कि उसमें भी कुछ नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं। इस हवाले से वैसे ही काफी बहस चलती रहती है, पहले भी मुतनाज़ रहा है। आपको क्या लगता है, एक बार फिर से जब हुकूमत इसमें अमेंडमेंट करने जाएगी तो इजीली कर पाएगी और चीजें प्रॉपरली हो पाएंगी इसके अंदर? नहीं, मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से तो नहीं, लेकिन मैंने जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से जो तरमीम है वो तो सेनेट की कमेटी में आज पेश भी हुई हैं और जी उसमें इस मामले को टेकअप किया गया है। देखिए, 17 से बढ़ाकर 25 करने के हवाले से जो है ये गौर हो रहा है। तो अगर 17 जजेस ने डिलीवर नहीं किया, 17 जजेस से आपका जो मुकदमात हैं ज़ेरे जो अभी तक निपटाए नहीं जा सके, वो तकरीबन हम्म 60,000 प्लस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जजेस की शॉर्टेज तो थी और देखें, बात ये सच्ची करनी चाहिए कि जजेस बहुत से ऐसे हैं जो काम नहीं करते। जो काम हम्म यानी 2-3 मुकदमात सुनकर तो वो जनाब अपने वीकेंड मनाने के लिए लाहौर रवाना हो जाते हैं। तो ऐसे जजेस की मौजूदगी में अब हम उनको निकालने का तरीका तो कोई नहीं। अब तो उसके लिए अब जो नई आपने तरमीम की आईनी तरमीम की है, उसके बाद तो 1 साल बाद वो उनकी बारी आएगी उनको इवैल्यूएट करने का। लेकिन उससे पहले आपको जो बैकलॉग है इससे निपटने के लिए आपको जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए और बढ़ने से कोई नुकसान नहीं वक्त है। की जरूरत भी है। रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो 5-7 जजेस को अफ़ोर्ड ना कर सके। लेकिन अगर इसकी कीमत ये है कि जी आपने जो उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो तो पे करेंगे, लेकिन फिर डिस्पोज़ल ऑफ केसेस हो। लेकिन खुशाइन हम्म बात ये है कि जब से चीफ जस्टिस जाहिया आफरीदी ने जो है वो कमान सँभाली है जुडिशरी की, तो तब से अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 30 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पर डिस्पोज़ ऑफ कर रही है। तो ठीक हो डिस्पोज़ल गया। किसी हद तक जो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ये नाकाफ़ी है। तो अभी भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी की गुंजाइश के लिए मज़ीद जजेस को इंटैक्ट करना मेरे ख़्याल से बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वक्त की जरूरत है, ठीक इसमें है। इसमें अब देखिए ना, वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बयान दिया कि जी बेहतर होता कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से आप मशवरा कर लेते। भाई, चीफ जस्टिस ने तो अपना काम करना है, ही इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। चीफ जस्टिस से मशवरे की ज़रूरत नहीं है, जब कानून साज़ों ने ही जो क कानून बनाना है और उन्हीं कवानीन के मुताबिक जजेस ने काम करना है। तो जजेस ने तो कानून के ताबे होकर काम करना है, कानून के मुताबिक काम करना है, तो फिर उनसे मुशावरत की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। और ठीक। जो लॉ मेकर्स हैं, जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, ये उनका काम है देखना कि अवाम को किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है। और हम्म जजेस का काम ये है कि वो उन्होंने इम्प्लीमेंट। अवाम को इंसाफ जो है फराहम करना है। ठीक हो गया, पॉइंट टेकन। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो कि आप अमेरिका के अंदर हैं तो वहां पर इलेक्शंस जो है वो होने जा रहे हैं। जी। कौन सी पार्टी इस वक्त जो है वो फेवरेट है? पल्स वहां पर क्या है? क्या इस वक्त पूरा होल इन्वायरमेंट चल रहा है वहां पर? देखिए, कन्फ्यूजन है यहाँ पर। यहाँ पर अच्छा। देखें कि जो ट्रंप की फॉलोइंग है वो फॉलोइंग है। लेकिन ट्रंप की अपना देखिए, ये खाली हम तो देखते हैं ना जी, कैमिला हैरिस को देखते हैं और हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं। लेकिन ये हम्म अपना एक पूरा पूरा पैनल के साथ जो है इंतखाब में उतरे हुए हैं। और देखना ये है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स किस तरफ जो है उनका झुकाव होता है, जो कि अभी तक किसी को भी इसकी पिक्चर क्लियर नहीं हो सकी। कई लोग जो हैं वो ट्रंप को जितवा कर बैठ चुके हैं
और कई लोग यहाँ पर कैमिला हैरिस को जो है वो जितवा कर बैठ चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो मोर है फेवरेट? उनकी। जी। हु इज मोर फेवरेट? नहीं, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ ना कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के पास वॉक ओवर था। अगर जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट की रन में होते तो ये सवाल जो है वो पूछा नहीं जा सकता था कि कौन जीतेगा। फिर सबको मालूम था, बखूबी इल्म था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने यानी लैंडमार्क विक्ट्री ले ली है। लेकिन क्योंकि अब जो बाइडेन नहीं है और जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है वो तब्दील कर लिए लास्ट मिनट में जाकर, यानी चंद माह पहले। तो कैमिला हैरिस जो है वो बेसिकली साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, आई बिलीव कैलिफोर्निया स्टेट की। उनके ऊपर कुछ ऐसी, यानी आप कह सकते हैं कि जो कोई एलिगेशन नहीं है जिनके ऊपर उनको जिस तरीके से वो यानी जो बाइडेन साहब के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे ट्रंप, जिस तरीके से उनको एक्यूज कर रहे थे, कैमिला हैरिस को उस तरीके से एक्यूज नहीं किया जा सकता। कैमिला के हवाले से कुछ एक यही बातें हैं जी कि बहुत सी उन्होंने जब वो शी वॉज अटॉर्नी जनरल तो बहुत से जो सिया फार्म लोग हैं उनके हवाले से को उन्होंने ज्यादा कोई लीनियंट व्यू नहीं रखा, तो इसलिए सिया फार्म उनको वोट नहीं देंगे। हालांकि उनका अपना बैकग्राउंड जो है वो सिया फार्म भी है और हिंदी और इंडियन भी है, उनका जो एंसेस्टर्स बनते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये 50-50 इलेक्शन है जी, नेक टू नेक इलेक्शन है। और ये तो पोलिंग के बाद ही तकरीबन एक हफ्ते बाद तक हमें अंदाजा हो जाएगा जी कौन जीता है कौन हारा। लेकिन बड़ा सख्त मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। और कोई भी जीत सकता है, डोनाल्ड ट्रंप भी जीत सकते हैं और कैमिला हैरिस भी जीत सकती हैं। अच्छा, इस पर कहिएगा कि इसका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं? इन बोथ केसेस में चाहूंगी अगर आप अपना एनालिसिस दे दें कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, इसका अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है इसके असरात पूरी दुनिया पर आते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है। हम्म। पाकिस्तान से ज्यादा मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा जो मेरे लिए अहमियत की हामिल चीज है वो गजा की सूरत हाल है। और गजा के हवाले से और इसराइल पॉलिसी को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से दोनों की, कैमिला हैरिस हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप हो जाए, इनकी पॉलिसी में 19-20 का फर्क होगा। तकरीबन एक ही पॉलिसी है। तो लिहाजा इनके बारे में अगर आपको समझ रहा है कि जी कि चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए या कैमिला आ जाए, कोई भी जीत जाए, तो उससे क्या फलस्तीनी हमारे बहन भाइयों की जो गजा में सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, एक बात। दूसरी, पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें तो पाकिस्तान के हवाले से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। चाहे कैमिला है चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, उन दोनों की भी पॉलिसीज तकरीबन 19-20 होनी है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होना। हाँ, कुछ लोग जो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही ख्याली दुनिया के अंदर ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हामी, वो समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, वो फोन उठाकर कॉल करेंगे हमारी स्टैब्लिशमेंट को, रिस्टैब्लिशमेंट करेगी सर 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 सर, और वो खोल लेंगे। मतलब ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो ख्याली दुनिया में ख्याली पुलाव ऐसे पकाते हैं जो कि हकीकत में शर्मिंदा ताबीर होते कभी भी नहीं दिखाई दे रहे। पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने से उसमें पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही यानी ये पॉलिसी के हवाले से, इमरान खान की मुश्किलात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और ना ही अगर कैमिला हैरिस जीती तो उससे कोई फर्क पड़ना है, इमरान खान के लिए कोई सहूलियात मिलनी है। ये तो यानी अपनी ही कोई दुनिया में ये लोग मुब्तला हैं, पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं, क्यों ऐसी बातें सोचते हैं। पाकिस्तान में कोर्ट्स फंक्शनल हैं, इमरान खान साहब कानून से ही कोई रिलीफ मिल सकता है, उनको उनको कोई रिलीफ दे सकती है कोई चीज, वो पाकिस्तान की अदालतें हैं। पाकिस्तान की ठीक है। अदालतों से अगर उनको रिलीफ नहीं मिलेगा तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर ये ख्वाब देख रहे हैं तो वो ख्वाब वो देखते रहें, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं आना पाकिस्तान की आप पॉलिटिक्स खा के भी ऊपर। लेंगे। ठीक। देखिए देखिए हमारी ये कोई मतलब कुछ लॉजिकल बात नहीं है ना। अब ऐसे ये देख ऐसे लें कि जो अमेरिका के अंदर कोई शख्स अगर गिरफ्तार है, चाहे उनका वो पॉलिटिशियन गिरफ्तार है, तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या इवन चाइना या पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, वहां के अपने कवानीन हैं, वो सोवरेन स्टेट है, उसका अपना इंटरनल सिस्टम है। और देखिए दुनिया भी दूसरों के अंदरूनी मामलात की जो है वो रिस्पेक्ट करती है, उसके अंदर मुदाखलत को कोई पसंद नहीं करता। जिस तरीके से आपने देखा कि अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के जो है वो लोगों ने एक खत लिखा अपने प्रेसिडेंट को, तो फिर पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया और हमारे भी पार्लियामेंटेरियंस ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दिया। तो अब इससे क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब जवाब दिया ना उन्होंने, उन्होंने कहा कि हमारा इंटरनल अफेयर है। और इस तरह बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था हमारी जो फॉरेन ऑफिस की तर्जमान है, और उन्होंने भी कहा जी कि ये जो चीज है ये हम पसंद नहीं कर रहे। तो उन्होंने माइंड योर ओन बिजनेस तकरीबन उन्होंने कह दिया जी कि जो
अमेरिकी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने काम से काम रखें, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की हम इजाजत नहीं देंगे। तो इतनी यानी शटअप कॉल दे दी उन्होंने। तो इस तरह ही देती है, अगर पाकिस्तान भी ऐसी हरकत करता तो अमेरिका की जानिब से भी शटअप कॉल मिलनी थी ऐसे अमेरिका की जानिब से। इसी इंटरनल तरीके से पॉइंट टेकन। अब ये देखें कि इसराइल के अंदर, इसराइल जो है वो सिविलियंस को टारगेट करता है, यानी डिलिबरेटली। वो यानी सिविलियन की पॉपुलेशन जहां पर है, जहां पर इवन हॉस्पिटल्स हैं, जहां बच्चों के स्कूल्स हैं, वो वहां पर टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या अमेरिका ने क्या किया, इस पर अमेरिका ने क्या किया, ये दुनिया ने क्या किया? तो वो बात ये है कि ये चीजें देखनी है हमें। तो पैलेस्टाइन के हवाले से सोचना चाहिए, उनकी जो जिंदगी जितनी मुसीबत में मुब्तला है आजकल, उस हवाले से सोचना चाहिए। ना कि एक शख्स जो कि जेल में पड़ा है और अपने जो अमाल की वजह से जेल में पड़ा हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ लोग सोचना शुरू कर देते हैं और बड़ा दर्द जाग उठता है उनका। और वैसे आपने वो देखा है कि वो टिकटॉकर खातून जिसने अपनी बेटी का रेप करवा दिया था टिकटॉक के ऊपर, और वो खातून भी अरेस्ट हो चुकी है। तो हमारे यहाँ तो इतनी जालसाजी है, इतना फ्रॉड है, इतने जाली लोग हैं कि मैं अब इन जाली लोगों के बारे में बात करते हुए मुझे शर्म आती है। ठीक है, पॉइंट टेकन हसन, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह सी यू इन अदर पॉडकास्ट, और यूएस इलेक्शंस के हवाले से भी हम आपको अपडेट जो है वो करते रहेंगे। इसी के लिए आप आजाद डिजिटल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।